Hi everyone, welcome to our channel all about branding. I'm your host Neha Singh from CBPL. आज हम हैं हमारे रिसेंटली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में जो कि है ओमेगा ग्रेटर नोएडा में। आप मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हैं, दिस इज द प्रोजेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर हमने पूरा कंस्ट्रक्शन किया है और इंटीरियर्स भी किया है। तो अगर मैं स्कोप ऑफ वर्क की बात करूं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन टू ड्राइंग क्रिएशन, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का इन्वॉल्वमेंट, अथॉरिटीज से परमिशन लेना, लाइजनिंग, सब कुछ बनाना एज पर द अप्रूवल्स, दैट इज आवर स्कोप हियर। अब हम घर के अंदर चलते हैं, लेट्स सी व्हाट इट इज। टाटा, ये है हमारा घर। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, ये दरवाजा भी हमने साइट पर ही बनाया है। ऐसा नहीं है कि हमने बाहर से खरीद कर लाए और इसको इंस्टॉल कर दिया। तो ये हमारी टीम ने साइट पर ही बनाया है। हमारे मिस्टर सुमित शर्मा द आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन किया था कि ये ऐसा बनना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक और हाईलाइट पे, विच इज द टॉल वॉल। तो अगर आप एलिवेशन में देखेंगे तो राइट लेफ्ट साइड में देयर इज अ टॉल स्ट्रक्चर विच इज रनिंग ऑल अक्रॉस द हाइट एंड वी कॉल इट द टॉल वॉल। इसको हमने बहुत ही लाइट ग्रे कलर दिया है एंड इट हैज गॉट सम ब्यूटीफुल टेक्सचर ऑन इट। आई एम नॉट श्योर अगर ये वीडियो में कैप्चर हो पाएगा तो। एंड द हाईलाइटिंग एलिमेंट इन दिस टॉल वॉल इज the light. ये light right from the bottom to the top of this wall all across run करती है। This is IP67 rating light, which means हम इसे exteriors में use कर सकते हैं। जाने से पहले मैं एक बार आपको पार्किंग एरिया की तरफ लेकर चलती हूँ। So this is the parking area. ऊपर हमने कैनोपी बनाई है। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, जब हम ये कैनोपी बना रहे थे तो ये पेड़ बीच में आ रहा था एंड हम नहीं चाहते थे कि हम इसको काट दें। तो हमने ऊपर ही एक होल कर दिया कैनोपी के अंदर ताकि हम इस पेड़ को रिटेन कर पाए। अब चलते हैं हम घर के अंदर। यहां से शुरू होती है हमारे घर की एंट्री। अब आप देखोगे कि आपको लगेगा कि ये दोनों तरफ ये क्या स्ट्रक्चर है। इफ यू कैन एक्चुअली सी इट एंड आइडेंटिफाई ये क्या है, आपको पता चलेगा अब। टेन ये है CBPL सिग्नेचर लाइट्स। तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा ये हम मेटल में बनाते हैं। ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया। ये हमारा लास्ट मिनट का जो एक्सटेम्पररी इम्प्रोवाइजेशन साइट पर होता है, ये उसका नतीजा है ना खूबसूरत। अब हम चलते हैं घर के अंदर। वेलकम टू द हाउस। सबसे पहले टू द ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम को हमने लेवल डिफरेंस दिया है, 2 स्टेयरकेस नीचे है ये। यहाँ पर आपको दिखेंगे बड़े बड़े विंडोज। ये हमने फ्रेंच विंडोज बनाए हैं जिनको हमने साइड पर ही बनाया है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर द स्काईलाइट, We wanted to give this natural feel, जब क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है उनका फीडबैक ये था that they wanted a house जिसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो एंड लॉट ऑफ नेचुरल सनलाइट। इसलिए हमने यहाँ पर विंडोज भी बड़े बड़े बनाए हैं एंड वी हैव गिवन अ स्काईलाइट हियर। नाउ वी गो टू द अदर पार्ट ऑफ दिस हाउस। ये है हमारा एंट्री फॉयर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज फ्रेंच पार्टीशन। ये हमने 2 रीजंस की वजह से लगाया है। नंबर 1, जो ड्राइंग रूम के अंदर हमने बड़े बड़े विंडोज लगाए हैं, द फ्रेंच विंडोज, उनके साथ ये एलिमेंट मैच करे। नंबर 2 इज कि अंदर के घर को बाहर के इस पर्टिकुलर पार्ट से, विच इज अ पब्लिक एरिया, उससे थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दे। यहां से हम जाते हैं घर के बाकी हिस्से के अंदर। जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं, ये आ जाता है हमारा डाइनिंग स्पेस। And to my right is the kitchen of this house. This is the island counter. We have got a nice open big kitchen here. This is our cooking station. पीछे आप देखेंगे, this is the window जो हमने लगाई है बाहर से रोशनी हवा सब आने के लिए। यहाँ पर वेट एरिया है and opposite to that we have got the storage unit. अब हम जाते हैं another exciting part of this house जो है
दी स्टेयरकेस। ये सिर्फ सिंगल फ्लोर कंस्ट्रक्शन है, हाउएवर जो स्ट्रक्चर है वो G+1 के हिसाब से बनाया गया है। इन फ्यूचर अगर क्लाइंट चाहे तो वो ऊपर एक और फ्लोर बना सकते हैं। दिस इज द मम्टी एरिया। आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने रेलिंग दो तरीके की रखी है, ग्लास रेलिंग नीचे एंड द अपर पार्ट इज मेटल रेलिंग। ये रेलिंग भी हमने साइट पर खुद डिजाइन करी और खुद बनाई है, नॉट दैट वी हैव गॉट इट फ्रॉम समवेयर। ये इस एरिया को हमने डेवलप किया है विद द आइडिया कि यहाँ पर एक छोटा सा एंटरटेनमेंट जोन जैसा बन सके। मे बी यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया जा सकता है। You project the screen here, there are people sitting here and you can actually enjoy it. अब हम जाते हैं नीचे। मैं बाहर टेरेस पर नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि बहुत धूप है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है धूप में जाने का। अब हम चलते हैं नीचे। I am standing in the lobby area. इस लॉबी एरिया में से हमारे पास 3 बेडरूम्स और एक ऑफिस है। सो बेसिकली 4 बेडरूम्स मान लीजिए, बट द क्लाइंट यूजेज के हिसाब से 3 बेडरूम्स, 1 ऑफिस एंड 1 वॉशिंग एरिया। अब सबसे पहले चलते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम के पीछे हमने एक बैल्कनी बनाई है, ये बैकयार्ड है। आप देखेंगे अगर, मैं यहाँ से ओपन करती हूँ, आप देखेंगे अगर तो इसके अंदर इस बैल्कनी में हमने नाइस कलरफुल टाइल्स वी हैव यूज्ड। सो बेसिकली जो घर का कलर थीम था दैट वाज ग्रे एंड वाइट। कुछ एरियाज में हमने कलर ऐड करने की कोशिश करी है बाय यूजिंग दीज टाइल्स। दिस इज द वॉक इन क्लॉजेट। आप देखेंगे यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड नाइस मेटल एंड वुड का ओपन वॉक इन क्लॉजेट। ये मिरर्स हैं, दोनों तरफ यहाँ मिरर्स लगे हैं फॉर the person who is dressing up can see himself or herself completely. This is another green area. This is the green area. If you can see, we have used same beautiful tiles here. Now I'll show you the washroom, and this washroom is very beautiful because यहाँ से ही आपको ग्रीन एरिया की विजिबिलिटी होती है। So if you see this, nice. Now I'll quickly show you the other rooms. This is one of the bedrooms. ये उसका washroom है. This is the wardrobe. Same is here. This is yet another bedroom. That's the washroom. This is the wardrobe. And we have got दिस इज द वेट एरिया। यहाँ पर वॉशिंग मशीन, इस वेट एरिया का एग्जिट बाहर के लिए भी है, तो बाहर से भी एक्सेसिबल है। दिस इज द 4th रूम। ये क्लाइंट अपने ऑफिस की तरह यूज करने वाले हैं। दिस इज द वॉशरूम विद अ स्लाइडिंग डोर एंड नाउ यहाँ से वी कैन गो आउट। दिस इज द पार्किंग एरिया जो मैंने आपको पहले दिखाया था। पीछे है एक सर्वेंट क्वार्टर जहाँ पे एक रूम है और एक वॉशरूम है। And then we come in the front of this house. So ये घर, अगर मैं स्कोप की बात करूं तो हमने इसको ग्राउंड अप किया है। राइट फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजेशन टू ड्राइंग्स टू परमिशंस टू लाइजनिंग, सब कुछ हमारे स्कोप में था। अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 महीने में ये घर, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर सब कुछ हमने कंप्लीट किया है। क्लाइंट्स चेन्नई में रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते, तो उनके लिए जो हमारा कीन की आउट मॉडल है वाज रियली यूजफुल। इनफैक्ट जो हमारे क्लाइंट हैं वो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट हमें देने के बाद फर्स्ट टाइम साइट पर आए थे, आई थिंक कुछ 2 हफ्ते पहले, व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो दिस इज द सर्विस दैट वी गिव टू आवर क्लाइंट्स, जहां पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यू जस्ट गिव द प्रोजेक्ट टू अस एंड बी रेस्ट अश्योर्ड। हाउ डू यू लाइक दिस प्रोजेक्ट? आप प्लीज कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।